हेलो गाइस, दिस इज द सेकंड वीडियो और आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि कैसे हमें बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरा का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सर हमें प्लानिंग कैसे करनी है और प्रिपरेशन। इस जो एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि एमसीक्यू पैटर्न से एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो आज का उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो क्लास 10th एंड 12th में हैं और जो फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म फर्स्ट में आपके बैठने वाले हैं, और क्या हमें स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या नहीं करना है अब और क्या क्या करना है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दिखा देता हूं कि आज के वीडियो का हमारा कंटेंट क्या है और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि दिख रहा है 2021-22 तक सेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आज हम देखेंगे। सो आर यू रेडी फॉर एग्जाम? दिस इज अ मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सो क्या क्या हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है और किन किन के लिए, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, इस पर हमें फोकस करना होगा। व्हाट आर द फोकस पॉइंट जो हमें स्टूडेंट को नहीं करने चाहिए, वी विल डिस्कस ऑन दिस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है और हमें क्या करना है, क्या हमें स्टूडेंट्स को करना है, इसके ऊपर भी हमें एक स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे। और कैसे हमें टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल डिस्कस हियर। एंड यही सबसे बड़ी जान है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि साहब टाइम टेबल से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, टाइम टेबल से बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहली बार आपके लिए होने वाला है। मैं क्योंकि कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कराता हूं, तो मुझे एमसीक्यू का एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत प्राउड, लेकिन मुझे आता है। तो मैं आपको जरूरी नहीं कि आपको आंसर्स पता हो, इसके बावजूद भी एमसीक्यू से कैसे सही आंसर निकाले जाते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी आने वाले वीडियोस में बताता जाऊंगा। तो जो लोग नए हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, 10th और 12th के स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, सभी की हेल्प के लिए हेल्पफुल है। एमसीक्यू की तैयारी कैसे करना है ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आप कमिंग जो वीडियोज होंगे, मैं किस पर भी इस चैनल पे कौन कौन से आपको वीडियो मिलने वाले हैं और किसके लिए फोकस होगा हमारा ये चैनल पर्टिकुलर। सबसे पहली चीज, सैंपल पेपर आपको पता है आ चुके हैं। सैंपल पेपर्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और सैंपल पेपर के डिस्कशन के साथ साथ में उनके सॉल्यूशन भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए ये देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, यानी कि चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन बना के डाला गया है तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसलिए जरूरी है सैंपल पेपर लगाना। बहुत सारे लोग कहते हैं सैंपल पेपर से क्या फर्क पड़ता है, आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है क्वेश्चन बनाते समय। विल डिस्कस ऑन दिस वन। और चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ पर हर चैप्टर के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा फिजिक्स में हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लाइट, तो लाइट के हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 1 बाय 1 एमसीक्यू के माध्यम से लगाएंगे और थ्योरी भी देखते जाएंगे, वहां से क्वेश्चन अप्रोच हमारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सब स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ चुका है आपके, तो बहुत जरूरी है इसको तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी की बात कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या स्टूडेंट की लाइफ में? पढ़ाई। लेकिन आज का जो बच्चा है ना, वो पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब सजग हो जाओ, 2 महीने आप दे दो अपने आप को और 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो साहब। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटजी वीडियो। और हम एमसीक्यू जो लेके आएंगे ना, दोनों के लिए लेके आएंगे। ऐसा नहीं है अलग अलग वीडियो मुझे बनाने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों बोर्ड्स के लिए बनाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, हमको क्या क्या नहीं करना है अब। और ये आप एक चीज नोट कर ली ना मेरे दोस्त, एक एक चीज नोट करना है आपको। अगर आपने नोट नहीं किया ना तो फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप उसी, आपने 10 मिनट तो वीडियो देखा, आपको खूब मोटिवेशन आया, खुद जोश आया, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप वही रूटीन फॉलो हो जाएंगे। पहली कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या नहीं करना है? सबसे बड़ी स्टूडेंट के सामने समस्या आज क्या? सोशल मीडिया है। लॉकडाउन चल रहा था, पेरेंट्स ने हाथ में मोबाइल दे दिया क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब पढ़ाई तो हो नहीं रही है क्योंकि टीचर्स स्कूल से पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक में, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, रील्स चल रही है सर, रील्स। आपको पता भी नहीं लगता 5 मिनट से कब 1 घंटे हो जाते हैं और आपका टाइम निकल रहा है सर। व्हाट्सएप सर, चैटिंग चल रही है, वीडियो कॉलिंग चल रही है सर। बहुत जरूरी है
आपके लिए हो सकता है लगे ऐसा, लेकिन मुझे तो लगता है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए अब आपको अगले 2 महीने तक इनको ब्लॉक करना होगा, कंप्लीटली हटा देना होगा। आपको तय करना होगा कि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपके इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्टाग्राम से आपका इनकम का स्रोत है या आप उससे एक स्टारडम क्रिएट करना चाहते हैं तो बेस्ट है। वरना एक लाइक देखने के लिए आप 2-2 दिन बार लगातार घुसे रहते हो उसी में, 2-2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसने लाइक किया नहीं किया, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस, और वो थोड़ी देर की हैप्पीनेस आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस छीन लेगा, पढ़ाई जो रिजल्ट है। इसलिए आपको सजग हो जाना है। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हमें करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आपको फिर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, और क्या नहीं करना है स्टूडेंट को प्रेजेंट टाइम, पहले मैं आपको बता देता हूं ये नहीं करना है मेरे दोस्त, अब नहीं करना है बोर्ड के लिए। फ्रेंड्स, 95 स्टूडेंट्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम्स गॉसिप में लगा देते हैं साहब, अपने दोस्तों में बातचीत में, कोचिंग से निकलते हैं सर 2-2 घंटे बाहर बातें कर रहे हैं साहब। आपको ये नहीं करना है। कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स होंगी साहब, लड़कियों में बॉयफ्रेंड होंगे साहब, रात में साहब 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम वहां जा रहा है साहब। अच्छी बात है, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन। लेकिन अभी समय क्या है, यहां से कट ऑफ करने का, और हमको ये टॉक है ना इसको रोक देने का सर। अभी हमको कट ऑफ कर लेना सर, यहां से बहुत जरूरी है। अगर आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए आपके मार्क्स में कट ऑफ होने वाला है साहब। फिर तो बाद में मत कहियो कि साहब हमने शायद थोड़ा पहले सजग ले लिया होता तो अच्छा होता है। कोई बात नहीं, मौका है, ध्यान दे लीजिए, वरना फिर हाथ तो लगने वाली है नहीं, क्योंकि जिसके नंबर आएंगे उसी के साथ जाएगी। चलिए, और गॉसिप तो साहब हमेशा होनी ही साहब। वही फ्रेंड जो आपसे बात करते हैं साहब, घर में जाकर एनालिसिस पढ़ते हैं, आपको लगता है साहब कोई पढ़ ही नहीं रहा साहब, बाद में उन्हीं फ्रेंड्स के अच्छे नंबर आ जाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं साहब। आपको ये नहीं करना अभी, अगले 2 महीने तो बिल्कुल छोड़ देना, कट ऑफ कर देना है। मिलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आप कन्वर्सेशन करिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी वॉर एक मूवी आई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डायलॉग है, कहता दुनिया की पूरी संपत्ति भी, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी इनकम, सारी की सारी एक साथ वेल्थ कर मिला भी दी जाए ना साहब, तो बीता हुआ एक पल नहीं खरीद सकते आप, एक पल बीता हुआ नहीं खरीद सकते। और आप तो घंटों भर बात कर रहे हो सर, घंटों। इलॉन मस्क के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो कहता है कि अगर मेरा फ्रेंड, एक बार बचपन में मेरे दोस्त ने मुझको कॉल करके बुलाया कि भाई आजा चौराहे पे, मैं आ रहा हूं। अब उनके यहाँ जो भी बोलते हैं चौराहा, वो पहुंच गया, लेकिन फ्रेंड आधे घंटे लेट हो गया और वो नहीं आया। कह रहा जब फ्रेंड आया तो मैं उसके सामने बहुत रोया। कह रहा मुझे इस बात का दुख नहीं था कि साहब वो लेट आया, दुख इस बात का था कि उसने मेरे जिंदगी के आधे घंटे बर्बाद कर दिए साहब इंतजार में। शायद मैं उस आधे घंटे का यूटिलाइज करके कुछ और कर लेता। आप यही तो कर रहे हो सर, आपको ये नहीं करना है। चलिए अगला देखिए साहब, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, अभी भी हम लगे हैं साहब इस पे, अभी भी हम लगे हैं इस पे। बर्थडे सेलिब्रेशन करना है सब, हमको पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टी में, दोस्त का बर्थडे, बहन का बर्थडे जाना है, अपने घर में सेलिब्रेशन है लेकिन ठीक है लिमिट में। फंक्शन में बर्थडे हो रहा है, किसी रिलेटिव के यहाँ बर्थडे हो रहा है, आप जा रहे हैं सर। आपको यही दिख नहीं रहा कि आपका एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या सर? लास्ट 2 मंथ में ब्लॉक कर दीजिए बिल्कुल। आप देख रहे हैं साहब पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा है सर, आप पार्टीज में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर। मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज फंक्शन, सर ये समय नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको यहां पर सेलिब्रेशन में कट ऑफ करनी होगी, वरना फिर आप उसका रिजल्ट परिणाम देखिएगा। और यही लोग जिन जिन के यहां जाओगे बाद में फोन करके आपसे पूछेंगे भाई कितना बना तेरा, रिलेशन वालों का फोन आया कितने बने बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, और वही लोगों के यहां तुम जा रहे हो पार्टी में। कट ऑफ करो, बहुत जरूरी है। एंड शॉर्टकट यार, 90% लड़का चाहता है कि साहब नंबर फ्री मिल जाएंगे साहब, शॉर्टकट मेथड अपना लेते हैं साहब, ये नोट से ले लेते हैं, वो नोट से ले लेते हैं, कलेक्शन में लगे हैं साहब। इस कोचिंग चले जाते हैं, इस टीचर के यहाँ कोचिंग चले जाते हैं तो साहब ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि स्कूल का टीचर है तो आपको नंबर ज्यादा दे देगा। मेरे दोस्त, ये आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां फोकस करिए जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, याद रखिएगा, वरना आज नहीं लेकिन आने वाले कल में आपको पछतावा जरूर होगा। क्लियर? तो शॉर्टकट मेथड से भी आपको बचना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी लत लग चुकी हर स्टूडेंट को, जिसकी लत लग चुकी हर स्टूडेंट को, क्या साहब, मूवीज की, वेब सीरीज की। लॉकडाउन में कुछ था नहीं करने के लिए, घर पे बैठे थे हम, और हम क्या कर रहे थे, वेब सीरीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं साहब, वेब सीरीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आपका मूवीज देख रहे हैं सर हम आपका। और आज तो वेब सीरीज में ऐसी लत लग गई है लोगों को कि 5 घंटे कम निकल जाते पता ही नहीं चलता साहब। इससे भी कट ऑफ करना होगा, दैट वी डोंट हैव टू डू, हमें इनको नहीं करना है।
क्लियर? ये तो हमारी प्लानिंग स्ट्रेटजी में ना करने वाले शामिल है। करना क्या है अपन को? अपना को क्या करना है? ये करना है। क्या करना है? अपन को ये करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला आपका टाइम टेबल बन जाना चाहिए। आज ही वीडियो देखने के बाद आज आपका टाइम टेबल बन जाना चाहिए साहब। टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अब टाइम टेबल बनेगा कैसे, आगे डिस्कस करने वाला हूं मैं, आगे डिस्कस करने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइम टेबल आपका बन जाना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा अपने बात। दूसरी कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं साहब, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना सर, रिवीजन के लिए टाइम आपको स्पेशली देना पड़ेगा। 1 to 2 आवर आपको डेली आपको डिसाइड करना होगा रिवीजन का टाइम, कि आपको रिवीजन करना है। आप उस चीज को रिवाइज करिए। एग्जाम आने के 5-6 बार कम से कम तो रिवाइज कर ही लीजिए, 10 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। कैसे चीजें नहीं आएंगी? नंबर 101% आपके आएंगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट वन, कि हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं सर, और हमको लगता है हमने सब पढ़ लिया है, नंबर नहीं आ रहे हैं। रिवीजन नहीं करोगे 80% चीजें आपके माइंड से ब्लैंक हो जाएंगी। साइंस कहता है 24 घंटे बाद अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपके द्वारा पढ़ी गई चीजों का सिर्फ 80% तो गायब ही हो जाएगा, 20% बचेगा आपके दिमाग में साहब। तो फॉलो करिए उसको। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। जैसे आपने नोट्स बना लिया, नोट्स आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। जितने बार आप पढ़ेंगे ना उतने बार आपके एक नए नोट्स बनने चाहिए। अब आपने पूरे बुक के 30 पेज को 15 पेज में नोट्स कन्वर्ट कर लिया सर, टीचर्स ने लिखाया, जिसने भी लिखाया है। अब जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं ना साहब, तो आपके पास एक कार्ड नोट होना चाहिए साहब। क्या बोलते हैं इसको? कार्ड नोट्स। इसको फ्लैग्स बोलते हैं साहब। कार्ड नोट्स होने चाहिए साहब। इसमें क्या करते हैं साहब, छोटे छोटे कार्ड्स में उन 15 चैप्टर्स को हमें एक कार्ड में, 2 कार्ड में कन्वर्ट करना है, और वो आपके पॉकेट में होने चाहिए, वो आपकी कॉपी में कहीं सेट होने चाहिए, कि आप उस एक कार्ड को उठाएंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। उसमें वो चीजें नोट करनी है जो आपको रिवीजन के दौरान लग रहा है कि ये हमको नहीं याद था, सिर्फ उनको नोट करना है। जो याद है उनको नहीं करना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जो सबसे बड़ी गलती होती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहते हैं नाइट स्टडी करेंगे सर, नाइट स्टडी बताएंगे, इस पर एक वीडियो बनाएंगे, इसका साइंटिफिक रीजन लेते हुए आएंगे कि नाइट स्टडी ज्यादा बेटर होगी कि आपकी डे मॉर्निंग, यानी कि दिन में पढ़ाई करना अच्छा रहता है कि रात में पढ़ाई करना अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th के हैं। मुद्दा सिर्फ यहाँ पे एक 10th और 12th के लिए। मैं नहीं कह रहा जो कॉलेज में है, ग्रेजुएशन में, वो नाइट स्टडी नहीं करते, करते हैं, लेकिन क्या 10th और 12th के स्टूडेंट को करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप अपने थॉट्स में उस पर विचार लेके आऊंगा अपने। क्लियर? स्लीप कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना है, मिनिमम याद रखिएगा, मिनिमम आपको 6-7 घंटे सोना है। और अगर आप इतनी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी माइंड क्या कैपेसिटी, जो वर्किंग कैपेसिटी, वो लो हो जाएगी। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन। आप कभी महसूस कर लीजिएगा, जब आप सोकर उठते हैं 6-7 घंटे की नींद, तो आपका माइंड वर्किंग होती है, और जब पढ़ रहे होते हैं फोकस करके, तो साहब आसानी से आपके माइंड में ग्रास्पिंग पावर बढ़ रही होती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। डे लवर मतलब मैंने यही लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करिए कि आप दिन में पढ़ाई करें, क्योंकि दिन में पढ़ने से बड़ा 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। देखिए पढ़ाई का एक अलग सिस्टम है, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि कब पढ़ने से कैसा होता है, लेकिन अभी मैंने डे लवर लिखा है, स्टूडेंट के लिए इसका कुछ मतलब होता होगा। क्लियर? वी हैव टू गो फर्दर। आगे देखते हैं साहब, आगे क्या है हमारा? आगे हमको टाइम टेबल, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं तो हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए। अब देखिए पहले 3 चीजें टाइम टेबल में, मैं ये नहीं कहता कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, दिन में 24 घंटे में से 8-10 घंटे पढ़ना है, इस चीजों पर मैं फोकस नहीं है साहब। जितनी देर पढ़िए, इंटरेस्ट साथ पढ़िए, लेकिन कैसे पढ़िए, कुछ तो रूटीन सेट करिए ना, अपना टारगेट सेट करिए ना। अब टारगेट क्या क्या सेट करने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आपको 10th और 12th के सभी स्टूडेंट को कम से कम 3 शिफ्ट तो आपको रखनी ही है सेल्फ स्टडी की। स्कूल कोचिंग के अलावा 3 शिफ्ट आपके पास होनी चाहिए पढ़ाई की, 1.5 घंटे की, 1 आवर, 1 आवर एंड हाफ आवर, 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे की 3 शिफ्ट कम से कम आपकी सेल्फ स्टडी की घर पे होनी चाहिए, जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हो। इसमें आपको 1.5 घंटे के बाद कम से कम नहीं तो 10 मिनट का ब्रेक लेना है, या 10 या 12 मिनट का, आधे घंटे का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम अगर आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप याद रखिएगा 1.5 आवर, 1.5 घंटे तो आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, पढ़ना ही पढ़ना है साहब। इसके बाद 1.5 घंटे जब आप नेक्स्ट टाइम बैठेंगे फिर पढ़ना है। घर वालों से बोल दीजिए कि 1.5 घंटे में पढ़ने जा रहा हूं, नो डिस्टर्बेंस। और किसी के पेरेंट्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं मेरे दोस्त, ये आपका भ्रम है। पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सपोर्ट करते हैं। तो आपकी जो शिफ्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि 15 मिनट बैठ के पढ़े, मोबाइल चलाने लगे, ये सब कर दीजिए, हटा दीजिए मोबाइल। मैंने सोशल मीडिया की इसीलिए पहले बात की है, वो नहीं करना है साहब। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1.5 घंटे की शिफ्ट, यह डेली का रूटीन है। लेकिन जब हम वीकेंड में आएंगे, सप्ताह के, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, वीकेंड में हमको टाइम बढ़ाना है, मार्क्स अच्छे लेके आना है, तो
नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा साहब। 2 आवर 2 आवर 3 आवर की 3 शिफ्ट चलेंगी। अभी हम 1.5 आवर 1.5 आवर चल रहा था, अब आपकी 2 आवर 2 आवर 2 आवर, यानी कि टोटल आपका 7 आवर क्लासेस सेल्फ स्टडी की होनी चाहिए वीकेंड्स में। इस पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसका मैं अलग देखूंगा, वीडियो देखूंगा। और इसके बाद मंथली टारगेट भी होना चाहिए। वीकेंड टारगेट आपके अलग होने चाहिए, डेली टारगेट आपके अलग होने चाहिए और मंथली टारगेट होना चाहिए। मंथली टारगेट में बेस्ट ये है कि आप सब्जेक्ट करिए कि सर हमको इस मंथ के अंदर, क्योंकि अब तो ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप 15 डेज का टारगेट रखिए कि साहब हमको 15 डेज में फिजिक्स खत्म करनी है, केमिस्ट्री खत्म करनी है, मैथ्स खत्म करनी है, इंग्लिश खत्म करनी है। ऐसे आपको टारगेट का अप्रोच लेके चलना है। क्लियर? यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन। तो ये हमारा कुछ डेली का टारगेट मैंने आपको दिया है। अब टाइम टेबल कैसे और कैसे इन्फ्लुएंस रखें, कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाने वाला हूं। ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। एमसीक्यू कैसे किए जाते हैं इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा 10th और 12th के लिए। देखिए हमारे पास मेथड होते हैं, कई बार हमको आंसर नहीं पता होते फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि साहब हमको अप्रोच आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके साथ, और 4 ऑप्शन में कैसे आपको क्वेश्चन को कट करना है, आंसर निकालना है। कई बार आपको क्वेश्चन नहीं पता होंगे, लेकिन आपको यह पता जरूर करना है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आपको क्वेश्चन करते समय आपको बताऊंगा कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, और हमें आंसर नहीं पता होते फिर भी हम एमसीक्यू के आंसर निकाल लेते हैं। सर बहुत ही आसान हो जाता है। एमसीक्यू का तरीका तो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा तो कंपटीशन का ही चैनल है और कंपटीशन ही मैं पढ़ाता हूं, एकेडमी भी पढ़ाता हूं, लेकिन साइड में कंपटीशन मेरा फोकस है और बच्चों को वहां हमारे एमसीक्यू करने का तरीका ही बताता हूं, क्योंकि कंपटीशन में तो सिर्फ एमसीक्यू आता है। और यही कारण है मैंने सोचा कि क्यों ना जब मुझे एमसीक्यू अप्रोच पता है तो बच्चों को वो अप्रोच दी जाए, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल को बनाते हैं और बच्चों तक पहुंचाया जाए एमसीक्यू। तो मजा आने वाला है एमसीक्यू में, आपको बहुत ही बिंदास तरीके से एमसीक्यू कराने वाला हूं। क्लियर? ठीक है? 10th और 12th के पर्पस के लिए। इसके बाद हमारा जो अपकमिंग वीडियो होंगे, मैंने अभी बताया आपको सैंपल पेपर होगा, ये होगा, यहां पर चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा। चैप्टर वाइज डिस्कशन का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा साहब यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले लिया साहब, तो इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 100 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। थ्योरी नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा उससे रिलेटेड वहां पर थ्योरी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी, ग्रास्पिंग पावर समझ में आएगा। और जिसने नहीं भी पढ़ा था क्वेश्चन कर लिया और उसके बाद उसकी थ्योरी भी साइड में लिख लेगा, क्योंकि हमको अप्रोच यही लेके चलनी है, क्योंकि अब एमसीक्यू का पैटर्न का जमाना है। क्लियर? यू हैव टू गॉट ऑल द पॉइंट्स, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होने वाला है। क्लियर? तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आने वाले टाइम पे बहुत कुछ देने वाला हूं, आपके लिए ही एकेडमिक में आया हूं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं नहीं कहता जो टैलेंटेड है वहां तक भेजो, लेकिन जो स्टूडेंट्स, वीक कोई नहीं होता है, बस समझ नहीं होती। याद रखिएगा, कोई भी स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड और कमजोर नहीं होता है। फर्क इतना होता है कि बस जिसको नॉलेज पता है, जिसको इंफॉर्मेशन पता है, जो जानता है वो टैलेंटेड बन जाता है, जो नहीं जानता है वो नहीं। तो 1 सेकंड का अंतर है आपको जानने का, बस जान जाएंगे आप भी टैलेंटेड हैं। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसके लिए साइकिल बहुत कठिन है, लेकिन जिसको कार चलाना है उसके लिए बहुत आसान है। फर्क इतना है कि आपको आता है या नहीं आता है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपने पढ़ा होगा तो आपको आता है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आता है। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।